हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकस स्टडी सेंटर। आप लोगों का जो हिंदी का पेपर हुआ था, यानी क्लास 10 की बात कर रहा हूँ। हिंदी का पेपर 18 फरवरी जो 2026 को हुआ था, कोड था 801 FE था, ठीक है ना। और यहाँ पर आप लोगों ने कितना ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सही किया और कितना गलत किया, चलिए आइए आज देखते हैं कितना इसका सही हुआ और कितना गलत हुआ। ठीक है, तो देखिए आप लोग अपना पेपर ले लीजिए और मिलाइए कितना आप लोगों ने सही किया और कितना गलत। देखिए निर का निर्माण फिर तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। यहाँ पर दिया था हरिभाऊ उपाध्याय और यहाँ पर सुमित्रन दत्त, यहाँ पर 2 टिक लगा, इसमें से कौन सा सही होगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ हरिवंश राय बच्चन जो थे, इसका सही ऑप्शन था नीर का निर्माण फिर। ठीक है, अगला कह रहा है समय के पाँव रचना की विधा है। समय के पाँव जीवनी है, कहानी, उपन्यास है, संस्मरण है, तो संस्मरण है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना कौन सी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी रचना कौन सी है, तो दीप जले शंख बजे, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला है राजा भोज का सपना कहानी के लेखक हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ये है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। यहाँ तो राजा से मैच हो जा रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चतुर सेन शास्त्री द्वारा लिखा गया उपन्यास है। चतुर सेन शास्त्री द्वारा जो है लिखा गया है वह हृदय की प्यास। ठीक है, अगला है रीतिबद्ध काव्यधारा की कवि कौन है। तो इसकी जो ऑप्शन सही है मतीराम है। ठीक है, कह रहा छत्रसाल दशक की रचयिता है। तो इसका ऑप्शन सही है भूषण। अगला है नव जागरण काल कहा जाता है। तो नव जागरण काल जो है भारत तेंदु युग को कहा जाता है। अगला कह रहा है देव की रचना है। तो देव की रचना जो है इसका ऑप्शन सही है भाव विलास है। ठीक है ना। अगला महादेवी वर्मा की काव्यधारा की रचना है, तो निर्जय, इसका ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है करुड़ रस है, करुड़ रस का अस्थायी भाव होता है। तो इसका अस्थायी भाव तो शोक होता है। ठीक है ना। अगला उपमेय में उपमान की संभावना को कहते हैं। तो इसका कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है सोठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती है। 13 मात्राएं होती हैं। कह रहा है सडानन में समास है, तो द्विगु समास है। अगला है इंद्र का पर्यायवाची है। तो इंद्र का पर्यायवाची जो है ये सूर्यपति है। ठीक है ना। अगला है अज्ञान में उपसर्ग। तो अज्ञान में उपसर्ग का आंसर सही होगा ये अ होगा, अज्ञान में उपसर्ग आगे वाला। कह रहा है युष्मद का सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो इसका ऑप्शन सही है त्वयी है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 3। वह खेलेगा वाक्य का भाववाच्य वाक्य होगा। इसका ऑप्शन सही है उसके द्वारा खेला जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्रिया विशेषण अविकारी पद के भेद हैं। तो इसका जो है ऑप्शन सही है। आप लोगों ने हिंदी में कितना क्वेश्चन सही किए हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही था। ठीक है ना। और इसमें से अगर मैं बताना चाहूँ आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ की जानकारी चाहिए था, जैसे मैं यहाँ पर ये आपको ये नहीं आप लोगों को यहाँ पर ये मैं बता सकता हूँ जो फिक्स होता है। जैसे ये हो गया खंड का आपके जिले में कौन सा चलता है। तो जैसे मातृभूमि हमारे गोरखपुर में चलता है। तो इसका अगर आपको आंसर चाहिए, जानना चाहते हैं सही लिखे थे गलत, तो बताइएगा, मैं कमेंट करके बताइएगा, मैं बताऊँगा। यहाँ पर देखिए इनका जीवन परिचय पूछा था यहाँ पर इन 3 लोगों में से, और इन तीनों का जीवन परिचय तो आसान बहुत ही था। आप लोग कमेंट करिएगा कि कितना नंबर आप लोग पा सकते हैं और कितना आपने क्वेश्चन सही किया।